व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की, गरुड़ महाराज की। ओम श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। गरुड़ महाराज जी ने कहा कि हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है, जिस पर चलकर पापीजन अत्यंत दुख भोगता है, कष्टों को भोगता हुआ जाता है। पापीजन पंथा भी कहा जाता है। जो जिस प्राणी की मृत्यु हो जाए और वहां का रास्ता तय कर रहा है उसको कहते हैं पंथा। गति पर चलने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। तो कितने उसे दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट पाने पड़ते हैं। भगवान ने कहा गरुड़ महाराज, यमलोक का जो मार्ग है अत्यंत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। मैं तुमको बताता हूँ गरुड़ महाराज, तुम मेरे भक्त हो, लेकिन जब आप उसका वर्णन सुनोगे तो आप भी कांपने लगोगे जब दुखों का वर्णन सुनोगे। यह मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें मनुष्य को विश्राम करने का दूर से दूर तक स्थान नहीं है। विश्राम लेने के लिए कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। वहां किसी वृक्ष की छाया भी नहीं है, दूर से दूर तक वृक्ष नहीं दिखाई देता। जो प्राणी उसके नीचे बैठ जाए, छाया ले उसकी, दूर से दूर तक नहीं है। न ही प्राणों के पोषणार्थ अन्न जल दिखाई देता है, दूर से दूर तक अन्न जल भी नहीं है वहां पर। जब दुखित होता है प्राणी और वहां जाता वही है जो पापात्मा हो, अपने कर्मों को तो भोगने जा रहा है। यदि कर्मों को भोगने जा रहा है तो वहां वृक्ष काहे मिलेगा उसको, यह जल अन्न क्यों मिलेगा? दुखी तो प्राप्त होने हैं, इसलिए दूर से दूर तक अन्न जल नहीं दिखाई देता जिससे प्यास बुझाई जा सके। 12 सूर्य प्रलय काल के समान तपते हैं, कल भी बताया था। 12 सूर्य प्रलय काल के समान तपते हैं। प्रलय हो रही हो, दूर से दूर तक जल नहीं दिखाई देगा तो प्रलय है उस प्राणी के लिए। और ऊपर से इतनी गर्मी, ऊपर से न जल और नीचे अग्नि जल रही है, अग्नि के ऊपर चल रहा है प्राणी, तो प्रलय पड़ रहा है, प्रलय के काल के समान तपता है। वहां जाते समय जब पापात्मा जाता है, जाते समय अति शीत द्वारा दुखित होता है, अति शीत द्वारा पीड़ित होता है, अत्यंत पीड़ित होता है। ज्यादा सर्दी, अत्यंत शीत, शीत माने सर्दी, अत्यंत सर्दी से बेचारा दुखी होता है, परेशान होता है। याद करता है अपने कर्मों को कि भगवान ने मुझे जन्म तो दिया था, मनुष्य का जन्म दिया था, लेकिन मैंने उसको सिद्ध नहीं करा। एक मनुष्य का शरीर है, ये मुक्ति का साधन है। इसी शरीर को पाकर मनुष्य मुक्ति कर सकता है, अपनी गति कर सकता है। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें पापी बिंध जाता है। कांटे बिछे रहते हैं, कांटों पर चलाया जाता है। 2 पीछे यमदूत लगे रहते हैं, मारते रहते हैं, तो डर के मारे प्राणी चलता भी है, चलना पड़ता है। मां विषधारी सर्प आकर उसको काटते हैं, अपने ओर ले लेते हैं, उसको बांध लेते हैं। महासर्प, बड़े बड़े सर्प, विषधारी, विष को धारण करने वाले, अपनी ओर उसको ले लेते हैं, बांध लेते हैं, अपनी रस्सी से लपेट लेते हैं। बड़े बड़े सिंह स्वान आकर उसका महाराज मांस खाते हैं, दुख देते हैं, उस प्राणी को पकड़ लेते हैं, जलता रहता है, परेशान होता है। ऐसे ऐसे पक्षी हैं, ऐसे ऐसे पशु हैं जो प्राणी को दुख देते हैं। बड़ी बड़ी चोंच है उनकी, जो उसको मारते हैं, दुख पहुंचाते हैं, काटते हैं, दुखित करते हैं। कहीं कहीं अंधकूप नरक में गिरता है, यमदूत उसे निकाल कर ऊपर, जैसे मछली को मछुआरा कांटा डालकर ऊपर लाता है, उसी भांति यमदूत हमें ऊपर खींचते हैं।
एक नदी आती है, इसमें लिखा है, उसको कहते हैं वैतरणी नदी। वो भी बड़ी दुखदाई नदी है। यमदूत निकालकर किनारे डाल देते हैं। भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है उनको, दुख देने की चिंता है, दुख देते हैं। वैसे ऐसी गुफाएं हैं, ऐसे ऐसे पर्वत है महाराज, इतने बड़े पर्वत है, उनके ऊपर चढ़ाते हैं, फिर नीचे उतारते हैं। अंधेरी वाली गुफाएं हैं, उनमें अंदर डालते हैं। कीचड़ वाली जगह है, उसमें हमें डाल दिया जाता है। गहरी जगह है, गहरा तालाब बने हैं कीचड़ वाले, उनमें डाल दिया जाता है। परेशान होता है प्राणी, हाथ जोड़कर याचना करता है, हाथ जोड़कर क्षमा की याचना करता है। कीचड़ में डाला जाता है। अंगारों पर हमें चलाते हैं, धुआंधार अग्नि में हमें डालते हैं, उसके अंदर हमें डालकर फिर हमें खींचते हैं। अग्नि के कुंड है, अग्नि के तालाब है, गरम गरम तेलों के तालाब है, कुंड है, उनमें हमें महाराज डाला जाता है, पकाया जाता है। दुखित हमें दारुण यातनाएं देते हैं। फिर रास्ते में चलते हैं, आगे ले चलते हैं, जब हमें यमदूत हमारे रास्ते में पूय रुधिर विष्ठा से भरे हुए तालाब आते हैं। रुधिर माने खून, रुधिर माने हमारे खून कहते हैं। पूय विष्ठा, पूय माने जब चोट लग जाए उसके ऊपर मवाद आ जाती है ना, तो ऐसे ऐसे मवाद से भरे हुए, पूय से भरे हुए तालाब है। मांस की कीचड़ है, उसमें हमें डालते हैं। उस नदी को कहते हैं वैतरणी नदी, उसमें हमें डालते हैं। तालाब है, बहुत तालाब है। ऐसी नदी है महाराज, वैतरणी नदी को जब वो प्राणी देखता है तो रोने लगता है, परेशान होने लगता है। क्योंकि नदी कैसी है वो महाराज, जो किनारे उसके बने हैं, हड्डियों के तट बने हैं, हड्डियों के किनारे बने हैं उसके। मांस की कीचड़ है, खून, जल की जगह खून है अंदर, और उबलता हुआ खून है, उबलता हुआ खून है। खूब सारे कीड़े हैं उसके अंदर, भरी हुई है कीड़ों से, वज्र जैसी चोंच वाले कीड़ों से भरी हुई है। जब दोनों यमदूत ले जाकर किनारे खड़े करते हैं तो वो नदी हमें देखकर उबलने लगती है। जैसे तेल या पानी उबलता है आग के ऊपर, ऐसे वो हमें देखकर उबलने लगती है। उसको देख पाना भी कठिन है, मूर्छित हो जाता है प्राणी जब उसको देखता है। बहुत गहरी है, आर पार महाराज उसका नहीं लगाया जा सकता। आर पार की कोई महाराज गणना ही नहीं है, गहरी की कोई गणना नहीं है। हमें ले जाकर खड़े करते हैं, उबलती है। कीड़े चक्कर लगाने लगते हैं नदी के, जब प्राणी को देख, पापात्मा को देखते हैं, पापात्मा को जब वो कीड़े देखते हैं तो वो चक्कर लगाने लगते हैं कि ये पापात्मा इसके अंदर आए, हम इसको नोच नोच कर खाएं, परेशान करें। चक्कर लगाते रहते हैं। किनारे मल्लाह भी आते हैं, जो नाव खेने वाले मल्लाह होते हैं, किनारे आते हैं। उस प्राणी से कहते हैं आपने कोई पुण्य किया हो, आपने कभी गौ की पूजा की हो, कभी गौ का दान किया हो तो आप हमें बताइए, इसके पार पहुंचा देंगे हम आपको। कभी आपने कोई अच्छा कर्म किया हो, पुण्य किया हो तो आप हमें बताइए। अब वो चारों दिशाओं में देखता है वो प्राणी, कोई मेरा यहाँ सगा संबंधी हो, मेरे निमित्त गौ दान कर दे, मेरे निमित्त, क्योंकि माता गौ उसको पार पहुंचाती हैं, उस वैतरणी से पार पहुंचाती हैं माता गौ। बोलो गौ मैया की जय, गंगा मैया की जय। माँ गौ के अंदर वो शक्ति है जो उसको पार पहुंचाती है। जब पूंछ पकड़कर संकल्प किया जाता है, पूंछ में शक्ति है माता जी की, गाय की पूंछ में शक्ति है महाराज। संकल्प किया जाता है तो पूंछ ही उद्धार कर देती है। मल्ला कहते हैं आपने कभी गौदान किया हो तो बताइए हमें। ये नदी उसी को पार पहुंचाती है जिसने कभी गौ की सेवा करी हो, गौ का दान किया हो, गौ के मंत्रों को जपा हो, गंगा के मंत्रों को जपा हो। गंगा मैया भी उद्धार करती हैं। तो अब प्राणी देखता है मेरा सगा संबंधी हो, मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए दान करे, पुण्य करे तो मुझे प्राप्त हो जाए। गरुड़ पुराण कहता है, हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, यदि हम जीते जी
जब तक हमारा शरीर बढ़िया है हम दान करते हैं तो गरुड़ पुराण में लिखा है उसका फल हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, कभी भी उस फल की क्षति नहीं होती। यदि जीते जी हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, रोगी होने पर प्राणी करता है तो महाराज लक्ष्य गुना फल की प्राप्ति होती है। तो मृत्यु के होने के पश्चात हमारे घर वाले करें तो उतना ही प्राप्त होता है जितना हमें दिया गया है। इसलिए जब तक हमारा शरीर बढ़िया है तब हमें धर्म कर लेना चाहिए, पुण्य कर लेना चाहिए और अपने लिए जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वहाँ ऐड हो जाता है। चित्रगुप्त जी, धर्मराज जी यमदूतों के पास ऐड हो जाता है, वो लिख लेते हैं कि इस प्राणी के इतने पुण्य हैं, इतना इसने दान किया, इतने इसने भगवान के व्रत किए, एकादशी के व्रत किए। एकादशी माता में भी सकती है कि वो वैकुंठ देती हैं, स्वर्ग प्रदान करती हैं माता एकादशी। एकादशी मैया की जय। एकादशी, गीता, गंगा, गायत्री, तुलसी, भगवान विष्णु की पूजा, शालिग्राम की भगवान की पूजा, ये मोक्षदाता हैं, सदगति प्रदान करने वाली है। क्योंकि नारायण तो साक्षात वैकुंठ के मालिक है महाराज, स्वर्ग के मालिक है। जो प्राणी जीते जी इनका पूजन करता है नरक यातनाएं नहीं भोगता, कभी भी नरक में प्रवेश नहीं करता, वैकुंठ में जाता है, स्वर्ग में जाता है, गति को प्राप्त करता है। और जो प्राणी जाता है महाराज कोई दान ना किया हो, कोई पुण्य ना किया हो, तो उसको यमदूत अंदर पटक देते हैं, अंदर डाल देते हैं। अंदर जब डूब जाता है तो कीड़े उसे परेशान करते हैं, दुख देते हैं, काटते हैं, नोचते हैं। ये अच्छा कर्म न करने का फल है, जिसके अंदर प्राणी के अंदर अहंकार भरा हो, क्रोध भरा हो, कभी माता पिता का सम्मान न किया हो, अपने हाथ से अन्न का जल का दान न किया हो, ये श्रेष्ठ कर्म है हमारे। दान तो बहुत दूर है, भगवान कहते हैं यदि तेरे अंदर श्रद्धा है, अब प्राणी के पास धन नहीं है वो कहाँ से दान करेगा, लेकिन भगवान कहते कर्म, यदि कर्म अच्छे हैं वो दान के समान है। यदि हमारे अच्छे कर्म हैं, हम माता पिता की सुबह उठते चरण स्पर्श कर रहे हैं, पूजा उनकी कर रहे हैं, अपने घर में सुबह उठकर साफ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, इसमें तो कोई धन नहीं लग रहा महाराज। सबसे स्नान आदि करके तब भोजन को पा रहे हैं। बहुत सा प्राणी उठता है न घर में झाड़ू, न बुहारी, न स्नान, न संध्या, न वंदन, प्रातः हुई और अन्न खाना प्रारंभ, तो महाराज उसको नरक प्राप्त होना है। और सदा क्रोध भरा हो, गलत ही गलत कर्म किए हो, धन के लालच में पड़ा हो, तो वो प्राणी नरक भोगता है। और जब प्राणी को उसको ले जाते हैं तो अंदर पड़ा रहता है। जब यमदूत देखते हैं कि इसको दुख प्राप्त हो गया है, इसने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, तो ऊपर ले आते हैं उसको खींचकर और किनारे डाल देते हैं, पड़ा रहता है, दुखित होता है। काफी सारे कीड़े हैं, नाम है, अलग अलग नाम है, मगरमच्छ हैं सबसे बड़े बड़े, सुई वाले कीड़े हैं, दुख देते हैं। चिल्लाने लगता है, आहाकार करने लगता है वो प्राणी जब अंदर पड़ा रहता है, बाहर आता है, कहता है कि हाय भ्राता, हाय पुत्र, हाय पिता, हाय मित्र इत्यादि वचन बोलता है। यमदूत कहते भी हैं कि अभी भी तू अब उनको याद कर रहा है महाराज जी, समागम है, और सत्यता है, समागम है। प्राणी किसी घर में आता है, समागम है। जब तक हमारा जहाँ लिखा है जितने दिन रहना है उतना ही है। जो जिसके लिए जोड़ रहा हूँ कोई और ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मनुष्य मकान आदि बना कर जाता है कोई और ही इस्तेमाल करते हैं। रिश्ते तो यहाँ बनते हैं, और मृत्यु होते ही सारा स्नेह खत्म हो जाता है महाराज। धन खत्म हो जाए तो स्नेह खत्म हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों का धन स्नेह खत्म हो जाएगा। यदि मनुष्य के पास धन धान्य खत्म हो जाए, शरीर में रोग लग जाए, तो भी मित्रता खत्म हो जाएगी। जो हमारा मित्र था, कभी हमारे पास धन था, शरीर बढ़िया है, मित्र है, लेकिन ये सारा नष्ट हो जाए, फिर पता लगता है कौन किसका पुत्र है, कौन किसी का मित्र है, कौन किसी का बंधु बांधव है, तब पता लगता है। भगवान भी यही कहते हैं, गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है, कोई किसी का मित्र, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का बंधु बांधव
नहीं है, सब समागम है। अपना शरीर ही महाराज अपना है, वायु अपनी है, आत्मा अपनी है, और श्रेष्ठ क्या है? कर्म अपने हैं। बुरे कर्म कर ले, अच्छे कर्म कर ले, कर्म अपने सगे बंधु बंध है, वही तो वहां साथी बनते हैं। यदि नरक में जाएगा तो कर्म सामने आ जाएंगे, अच्छे कर्म होंगे सामने आ जाएंगे। नरक में जाने वाला है, कोई भी बड़ा सा बड़ा नरक पर प्राप्त होने वाला होगा, तुरंत हमारे कर्म सामने आ जाएंगे। किस तरह? जैसे वैतरणी के सामने जा रहा है तो उन्होंने कहा, मल्लाह ने, आपके पास कोई पुण्य हो तो बताइए। अब पुण्य होगा तो कहता, मैंने तो, पुण्य अपने आप कह देगा आकर कि बड़ा श्रेष्ठ प्राणी है, पुण्य आत्मा है, तो हमें दुख प्राप्त नहीं होगा। माता गौ हमारे सामने आ जाएंगी। अब प्राणी जब गौ की दान करता है तो बड़े विधान से गौ का दान है। गौ को सजाकर उसके पास वैतरणी का संज्ञा देकर, गड्ढा खोदकर वैतरणी की उसको संज्ञा दी जाती है। धर्मराज जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तर्पण मार्जन आदि होकर तब संकल्प किया जाता है, हे गौ माता, मैं आपको इसलिए दान कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से वहां जाऊं, वैतरणी पर जाऊं, वहां पर आप मेरी प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना वहां पर, और मुझे नरकों से बचा लेना, मैं नरक में न जाऊं, यातनाएं ना भोगनी पड़े। और सबसे श्रेष्ठ है कि आवागमन चक्र से ही मुक्त हो जाऊं, इस आने जाने के चक्र से ही मुक्त हो जाऊं, क्योंकि दुख का चक्र है, आने जाने का चक्र दुख का चक्र है। 5वें अध्याय में लिखा है, वो भी मनुष्य आता है, वो भी दुख है। प्राणी माता के गर्भ में आता है, 9 महीने पड़ा रहता है, कितना दुख भोगता है, वो भी एक मलमूत्र का कुआं है, और फिर से पृथ्वी पर आता है, फिर से पाप कर्मों में लग जाता है। तो भगवान कहते हैं, अच्छे कर्म करो जो आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो जाएं, छूट जाएं, और सीधे ब्रह्मलोक के निवासी हो जाएं। अब हम मनुष्य का जन्म भोग कर जाएंगे। 84 लाख योनियों में पड़ना कितना दुख होता है। एक मनुष्य की योनि ऐसी है, इसमें सारे सुख हम ले सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं, अच्छे का सुख भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो जीव में चला गया, 84 लाख योनियों में चला गया, तो उनमें सुख नहीं है। बेचारा कुत्ता है, कितना दुख प्राप्त होता है। किसी ने लात मार दी, किसी ने डंडे से मार दिया, किसी के घर में अंदर चला गया तो उसको भगा दिया। एक समय बेचारे को कुछ मिल गया तो मिल गया, अगले दिन ना मिले, कब तक भूखा है, कब से प्यासा है, नाली का पानी पी रहा है। तो महाराज मनुष्य की जो हमें योनि मिली है, बड़ी अच्छी योनि है, इसमें रहकर हम हर कार्य कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है महाराज, सबसे बड़ा है। इसमें रहकर सारी क्रिया की जा सकती है, भगवान का भजन, संध्या वदन, अपने लिए उद्धार के लिए। संतान हो जाए, यदि धर्मात्मा संतान प्राप्त हो गई तो कहने क्या है, पुत्र संतान प्राप्त, अच्छी पुत्र प्राप्त हो जाए, धर्मात्मा जिसे कहते हैं, अब वो हमारे कर्म करे तो महाराज गति हो जाएगी, स्वर्ग ही प्राप्त हो जाएगा। यदि श्रद्धा से वो कर्म करेगा, हमारे अंत्येष्टि कर्म, ओर्ध्वदेही कर्म हमारे करेगा, गति प्राप्त हो जाएगी श्रद्धा से। अब परेशान होता है, दुखित होता है, यमदूत कहते हैं, ये जो नदी तुम्हारे लिए बनाई गई है, पापियों के लिए बनाई गई है, उन्हीं के लिए निर्मित की गई है। परेशान होता है, चलते रहते हैं, नाक में रस्सी बांधकर, लोहे की रस्सी बांधकर घसीटा जाता है, कानों में रस्सी बांध दी जाती है, तब घसीटते हुए ले जाते हैं यमदूत, हमको मारते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। चलता रहता है, हाथ पैरों में महाराज रस्सी बांध दी जाती है, लोहे के शस्त्रों से पीटा जाता है, चाबुक, लोहे के चाबुक बने रहते हैं, उनसे मारा जाता है। जब इतने दुख प्राप्त होते हैं तो अपने कुकर्मों को सोचता है वो प्राणी, याद करता है कि मैंने बड़े गलत कर्म किए हैं, याद आते हैं उसको, बड़े कुकर्म किए हैं, अधिक ग्लानि भी होती है उन्हें, अपने ऊपर ग्लानि भी होती है, हम लोग पहुंचते हैं। इतने दुखी होने पर भी महाराज अपने परिवार वालों को याद कर रहे हैं, मनुष्य का जन्म पाकर उसे व्यर्थ ही खो डालते हैं, ऐसे ही खो डालते हैं। कितनी आयु है मनुष्य की, आधा समय तो अपने लिए निकल जाता है प्राणी का, सुबह उठता है, नहाना धोना, खाना पीना, बच्चों को पालना, अपने लिए धन कमाना, लेकिन अपने लिए जो हमें धर्म प्राप्त होगा, अच्छे कर्म प्राप्त होंगे, उसको मनुष्य समय नहीं देता जो हमें वहां प्राप्त होने हैं।
कोई धर्म नहीं करता। मनुष्य का शरीर ही मुक्ति का साधन है। ऐसा उत्तम जन्म पाकर तुमने कुछ दान न किया, कभी अग्नि में हवन नहीं किए। यमदूत कह रहे हैं उस प्राणी से, हे जीव, कभी आपने अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, किसी तीर्थ पर जाकर स्नान संध्या आदि नहीं करी, अपने हाथ से वहां पर गरीबों में अन्न का जल दान नहीं किया, जल का दान नहीं किया। ये आप करते तो आप यहाँ ना आते, आप नरक यातनाएं ना भोगते। यमदूत उस प्राणी से कह रहे हैं, आप विष्णु भगवान के पास में जाते, श्रेष्ठ कर्म आपके होते। कभी भी आपने वेद पुराण आदि को नहीं पढ़ा, उपनिषदों को नहीं पढ़ा, अपने माता पिता आदि का, गुरुजन का आदि का सत्कार नहीं किया। हे पथिक, अपने कर्मों के फल को भोगो। जैसे आपके कर्म के फल कर्म है, वैसा आपको फल प्राप्त हो रहा है। आपको नरक तो भोगनी पड़ेंगे ही। जब प्राणी ऐसा सोचता है, बेचारा दुखित होता है, रोने लगता है, परेशान होने लगता है, क्योंकि 84 लाख नरक हैं, न जाने कब पूर्ण होंगे। जब तक हमारे कर्म वो नहीं लिखते रहेंगे कि इतने इसके कर्म हैं, तब तक हमारे 84 लाख नरक पूर्ण नहीं होंगे। पुनः जब प्राप्त हो जाएंगे, पुनः हमें नो योनियों को प्राप्त करके पुनः मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। जब शुद्ध हो करके मनुष्य का जन्म पुनः प्राप्त होगा। श्रेष्ठ अच्छे कर्म होंगे, बड़े अच्छे हमारे पहले जन्म में कर्म होंगे, तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिल जाएगा। ब्राह्मण के घर में भी बड़ा आसानी से जन्म नहीं मिलता। तो ब्राह्मण का घर हो और माता पिता हमारे बड़े अच्छे हों, 24 घंटे अपने उनके मुख पे सत्यता, भगवान का भजन कीर्तन संध्या, उस घर में कभी भी मांस मदिरे का काम नहीं, गाली गलौज का काम नहीं, ऐसे परिवार में हमें जन्म होगा। धन धान्य से परिपूर्ण कर्मों का फल है। कोई अपने कर्म नहीं किए। यमदूत ऐसा कहकर उसको खूब बताते हैं। हाथ मलमल कर कहता है वो प्राणी, अब मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त होने वाला नहीं है, अब मुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। हाथ मलमल कर कहता है। तब उस यमदूत उस प्रेत को आगे नरक में ले जाते हैं। ऐसे नरक में ले जाते हैं जब बहुत सारे प्रेत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं, प्रेत। पुष्पभद्रा नदी बहती रहती है, वहां पर एक राजा है, वो निवास करते हैं। थोड़ा यमदूत उसे विश्राम कराते हैं, ले जाकर विश्राम कराते हैं। जो परिवार वाले यहाँ से दान करेंगे, पृथ्वी मंडल पर रहकर दान करेंगे, वो उसको प्राप्त होगा। चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी नरक में हो, उसको वैसा ही अन्न प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त करके उसके अंदर शक्ति आएगी चलने के लिए, नरक भोगने के लिए शक्ति आएगी। जब यहाँ से हम गौ माता के अंदर ऐसा है, गौ माता के अंदर सभी पितृ विराजमान है, सभी देवता विराजमान है। वो जो प्राणी यहाँ पर यह करेगा, उसका बंधु बांधव दान करेगा, उसको वहां प्राप्त होगा। तब वो आगे चलता है। विश्राम कराते हैं, वहां ले जाते हैं तो बैठाते हैं, थोड़ा विश्राम जब कराते हैं तो दुखित होता है, उसे अपने परिवार वाले याद आते हैं। क्या लिखा है, उसे बंधु बांधव नौकर चाकर याद आते हैं, अपना परिवार याद आता है। यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, तुझे स्त्री बंधु बांधव याद आ रहे हैं, अपने परिवार वाले याद आ रहे हैं, लेकिन महाराज कोई किसी का नहीं है। अपने कर्म ही साथ चलते हैं, स्वयं भोगने हैं। जो गलत कर्म करके आप आए हैं, उनको आपने स्वयं भोगना है। आप यमलोक का मार्ग पूरा करिए। जो आपने कर्म किए हैं, गलत कर्म किए, उनका मार्ग पूरा कीजिए। हे परलोक में जाने वाले पथिक, तुम यमराज के बल को नहीं जानते। यमदूत कह रहे हैं, आप समझ रहे हो क्षमा कर देंगे, जैसे आपके कर्म है उतना तो आपको प्राप्त होना ही है। वो तो सबके लिए समदृष्टि है। यमराज, धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी, वो सबके लिए समदृष्टि है। चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई निर्धन है, बलवान है, वो सबके लिए बराबर है। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं है, मत्सरता नहीं है, झूठ नहीं है। जो आपने कर्म किया उतना ही आपको प्राप्त होना है और उतना भोगना ही है। खूब पीटते हुए मारते हुए ले जाते हैं। अरे प्रेत, यमलोक तो मृत्यु लोक में भी प्रसिद्ध है, पुराणों में लिखा है। जब पुराण पढ़ता है प्राणी, कोई सा भी पुराण, भागवत में तो बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है महाराज, गरुड़ पुराण के विषय में बड़े विस्तार से।
पुराणों को जब पढ़ता है तो प्राणी उसको पता लगता है मुझे क्या कर्म करूं मैं, जो मुझे यातनाएं ना भोगनी पड़े। स्वयं पढ़ें, एक पेज भी रोज पढ़ें तो महाराज बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। क्या कभी पुराणों में नहीं सुना जब ऐसा उसको कहते हैं, गलत प्राणी को ऐसा सुनाकर खूब मारते हुए पीटते हुए ले जाते, बलपूर्वक खींचते हुए ले जाते हैं, आगे ले चलते हैं। एक नरक है उसमें ले जाते हैं, उसका नाम है तामिश्र नरक, उसमें ले जाते हैं। खूब सारे प्रेत विचारे पड़े रहते हैं, आत्माएं पड़े रहती हैं, पापात्मा पड़ी रहती हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। रोना सोना जब चारों तरफ देखता है वो प्राणी की सबको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इतनी पापात्माएं हैं, तो वो भी बेचारा रोने लगता है, इन सबको कांपने लगता है देखकर। यहाँ से परिवार वाले जीव को पिंड दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, उसको भोगता है, भोगता रहता है। कितने वर्ष तक भोगेगा महाराज? जब भी हम अन्न दान करेंगे उसको प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है जब हमारे यहाँ किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो, बहुत से क्या करते हैं वार्षिक श्राद्ध साथ में कर देते हैं, बरसी जिसको कहते हैं बरसी। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि बरसी साथ करने का विधान नहीं है। ये तो यहाँ एक रस्में बन गई, हाँ हमारे यहाँ ब्याह होना है तो साथ में बरसी कर दी जाए, लेकिन गरुड़ पुराण दूर से दूर तक ऐसा नहीं कहता कि हम साथ में बरसी कर दें। एक वर्ष है तो एक ही वर्ष है महाराज, एक वर्ष भी बाद भी कर्म हो सकता है। इसलिए हम हर महीने उसी तिथि में, चाहे पड़वा हो, चाहे दोज हो, तीज हो, मावस हो, पूर्णिमा, कोई सी भी हो, पड़वा से लेके पूर्णिमा तक, मावस तक, उसी तिथि में हमें उनको अन्न देना है, जल देना है, संकल्प कराकर विधि पूर्वक अर्पण करना है जो उनको प्राप्त हो। जहाँ भी हो उनको ये अन्न प्राप्त हो जाए, उनको चलने की शक्ति मिले। यहाँ से हम कोई अन्न जल उनको अर्पण करें, उनको प्राप्त हो, वस्त्र आदि दे रहे हैं, अर्पण हो, प्राप्त हो जाए उनको, क्योंकि बड़ा शीत है, बड़ी गर्मी है, हम यहाँ से उनको दान कर रहे हैं, उनको प्राप्त हो, कुछ सुख प्राप्त हो जाए, इसलिए यहाँ दान करते हैं। और इसलिए उनको वहाँ सुख प्राप्त हो जाता है, जो उनकी यात्रा सुगम हो जाए। अब भोगता रहता है, यमदूत ले जाते रहते हैं मारते हुए पीटते हुए, तो सारे नरकों का जब दर्शन करा देते हैं, भोग लेता है प्राणी, तो पुनः हस्त प्रमाण जो शरीर प्राप्त हुआ था उसको वो पापात्मा त्याग देता है। जब सारे नरक पूर्ण हो जाते हैं तो हस्त प्रमाण को त्याग देता है, भगवान निर्धारित करते हैं, तब उनको धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है। सब खड़े रहते हैं चारों तरफ, कौन कौन? धर्मराज जी, भगवान विष्णु जी, प्रधान तो नारायण है, विष्णु जी, धर्मराज जी, यमराज, यमदूत, चित्रगुप्त, श्रवण, सब खड़े रहते हैं चारों तरफ। उस प्राणी को अच्छी तरह देखते हैं कि इस प्राणी के कितने कर्म हैं, कैसे भोगे, कैसा प्राणी है, अच्छी तरह जांच करके वो निर्धारित करते हैं किस योनि में इसको भेजना है, वो निर्धारित करते हैं। फिर योनि उसको प्राप्त होती, जब नरक भोग लेता है तब योनि प्राप्त होगी। अब महाराज अच्छे कर्म करें जो हमें योनि प्राप्त न हो, योनियों में न जाएं, और जीव मनुष्य के जीव में भी ना आए, ऐसे हमारे इतने अच्छे कर्म हो जाएं, ब्रह्मलोक के निवासी हो जाएं, दसम रंध्र हमारा खुल जाए, कपाल खुल जाए, सीधे भगवान के निवासी हो जाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय। श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन नारायणे नारायण, भजमन नारायणे नारायणे नारायण, भजमन नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन नारायणे नारायण, श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण, विष्णु नारायण, विष्णु नारायणे नारायणे नारायण, लक्ष्मी नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण, बद्री नारायणे नारायणे, बद्री नारायणे नारायणे नारायण, भजमन नारायणे
यणे भज मन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण भज मन नारायणे 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 भज मन नारायणे नारायण। गायत्री मैया की, गंगा मैया की, गरुड़ महाराज की जय। गायत्री मंत्र भी सभी उच्चारण करें, 2 बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो महीं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चढ़ा दीजिए सभी। कृष्णार्पणमस्तु।